इस लैब में हम मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। पहले टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं। राउटर 1 है, फिर राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4। अच्छा, अगर आप देखें तो इस टोपोलॉजी में OSPF डोमेन को 3 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। मिडिल में येलो बैकग्राउंड से दिखाया गया है एरिया 0, जो कि मस्ट होता है। कोई भी OSPF डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता एरिया 0 के बगैर। फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया 20 क्रिएट किया गया है और राइट हैंड साइड पे एरिया 30 क्रिएट किया गया है। अब अगर आप राउटर 2 को देखें तो ये 2 एरियाज से बिलोंग करता है। ये एरिया 20 से भी बिलोंग करता है और ये एरिया 0 से भी बिलोंग करता है। तो ऐसे राउटर को एरिया बॉर्डर राउटर कहा जाता है। इसकी मज़ीद डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह राउटर 3 भी यहाँ पर 2 एरियाज से बिलोंग करता है, तो ऑफकोर्स ये भी एरिया बॉर्डर राउटर है। हम यहाँ बात करेंगे कि हम OSPF डोमेन को एरियाज़ में क्यों डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे जैसे OSPF नेटवर्क्स ग्रो करने लगते हैं तो रेकमेंड किया जाता है कि OSPF नेटवर्क को एरियाज़ में डिवाइड कर लिया जाए। इसकी रीज़न को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन 2 इमेजेस को पढ़ेंगे। अच्छा, इन दोनों इमेजेस में टोपोलॉजी सेम ही यूज़ की गई है, मगर जो इमेज ऊपर दी गई है उसमें सिंगल एरिया OSPF काम कर रहा है, जबकि जो इमेज नीचे दी गई है उसमें OSPF डोमेन को मल्टीपल एरियाज में डिवाइड किया गया है। अब जानते हैं कि OSPF राउटर्स किस तरह वर्क करते हैं। देखिए, अगर मैं सिंगल एरिया OSPF की बात कर रही हूँ, मैं राउटर 1 के परस्पेक्टिव से देखूँ तो राउटर 1 अपनी लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन तमाम राउटर्स को भेजेगा जो कि उसी एरिया के अंदर मौजूद हों। ठीक है, तो राउटर 1 को अपनी लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन राउटर 2 को भी भेजनी है, राउटर 3 को भी भेजनी है और राउटर 4 को भी भेजनी है। सही। अच्छा, अब अगर यही चीज़ आप मल्टी एरिया के पर्सपेक्टिव से देखें, सेकंड इमेज में देखें, तो राउटर 1 को अपनी लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ही एरिया में मौजूद तमाम राउटर्स को भेजनी है। तो इसके अपने ही एरिया के अंदर यानी एरिया 20 के अंदर सिर्फ राउटर 2 मौजूद है, तो ये सिर्फ अपनी लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन सिर्फ राउटर 2 को भेजेगा। तो इस तरह से जो फ़ायदा होता है मल्टीपल एरियाज़ में OSPF डोमेन को डिवाइड करने में, वो ये होता है कि नेटवर्क पे कंजेस्शन कम हो जाती है। फिर राउटर की मेमोरी पे लोड कम हो जाता है क्योंकि उसको लेस इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, लेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, और राउटर के प्रोसेसर पे भी लोड कम हो जाता है। तो ये एडवांटेजेस हैं OSPF डोमेन को मल्टीपल एरियाज़ में डिवाइड करने के। अच्छा, अब हम बात करते हैं एरिया बॉर्डर राउटर की, राउटर 2 की और राउटर 3 की। अच्छा, राउटर 2 जो है वो उसके लिए एरिया 0 भी होम नेटवर्क है और एरिया 20 भी होम नेटवर्क है। तो राउटर 2 को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एरिया 0 की भी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एरिया 20 की भी। इसी तरह राउटर 3 को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एरिया 30 की भी और एरिया 0 की भी। ये बात तो हम जानते ही हैं कि कोई भी OSPF डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता एरिया 0 के बगैर। अगर सिंगल एरिया है तो वो एरिया 0 ही कहलाएगा और उसको रीनेम नहीं किया जा सकता। एक और बात जो OSPF में बहुत ज्यादा याद रखने वाली है कि हर ट्रांजिट एरिया को, यानी एरिया 20 और एरिया 30 जो है वो ट्रांजिट एरिया कहलाते हैं। अच्छा, हर ट्रांजिट एरिया के लिए लाजमी है कि वो एरिया 0 से कनेक्ट हो। तो आप देख लीजिए कि हमारी टोपोलॉजी में एरिया 20 और एरिया 30 दोनों ही एरिया 0 से कनेक्टेड हैं। तो ये एक OSPF मल्टी एरिया नेटवर्क है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस टोपोलॉजी में मैं इंटरफेसेस पे IP एड्रेसेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुकी हूँ और वेरीफाई कर चुकी हूँ कि वो करेक्टली कॉन्फ़िगर हैं। अब हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है। इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, राउटर OSPF, राउटर ID जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि हमेशा सेट करें। राउटर 1 है तो इस मुनासबत से राउटर ID दी 1.1.1.1। नेटवर्क राउटर 1 एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वही एडवर्टाइज होगा, और वाइल्ड कार्ड मास्क है इसका 0.0.0.255 और किस एरिया से बिलोंग कर रहा है ये वाला नेटवर्क राउटर 1 का जो कि 192.168.12.0 है, ये एरिया 20 से बिलोंग कर रहा है, तो वो मैंने एरिया लिख दिया। और बस एक ही नेटवर्क था राउटर 1 के पास, तो बस वही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, वही एडवर्टाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, राउटर 2 पे जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, राउटर OSPF1 राउटर ID सेट करेंगे। राउटर 2 है तो इस मुनासबत से मैंने राउटर ID ये सेट कर दी। नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे 12.0 नेटवर्क, वाइल्ड कार्ड मास्क किस एरिया से बिलोंग कर रहा है। देखिए, राउटर 2 जो है वो बिलोंग करता है एरिया 20 से भी, एरिया 0 से भी, लेकिन नेटवर्क 192.168.12.0 जो है राउटर 2 का वो एरिया 20 के अंदर है, तो मैंने एरिया 20 बताया। अब दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज कराएंगे,
जो कि है नेट 192.168.23.0 और ये एरिया 0 से बिलोंग कर रहा है। अब राउटर 3 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। (192.168.23.0) वाइल्ड कार्ड मास्क। अच्छा, किस ये नेटवर्क राउटर 3 का किस एरिया से बिलोंग कर रहा है? एरिया 0 के अंदर है, तो एरिया बता दिया। दूसरा नेटवर्क राउटर 3 का 34.0 वाइल्ड कार्ड मास्क उसका लिखा। अच्छा, किस एरिया के अंदर है राउटर 3 का ये नेटवर्क? ये है एरिया 30 के अंदर। ठीक है, राउटर 2 के पास यही दो नेटवर्क्स थे, दोनों एडवर्टाइज करा लिए हैं। अब हम राउटर 4 पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक ही नेटवर्क है राउटर 4 के पास, तो वो नेटवर्क बताया। और किस एरिया से बिलोंग कर रहा है? ये एरिया 30 से बिलोंग कर रहा है। वाइल्ड कार्ड मास्क बताया। हमें करनी है वेरिफिकेशन। जी, डू शो आईपी राउट कमांड यूज़ की है। तो देखिए, राउटर 1 के पास एक तो कनेक्टेड राउट है जो कि है 192.168.12.0, तो वो सी से रिप्रेजेंट हुआ है। अच्छा, 23.0 जो है वो OIA से रिप्रेजेंट हुआ है, यानी OSPF राउट है लेकिन इंटर एरिया है, यानी किसी दूसरे एरिया से आया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम OSPF का राउट O से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटर एरिया जो OSPF राउट होता है उसको IA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंटर एरिया राउट है, किसी और OSPF एरिया से आया है। और इसी तरह 192.168.34.0 भी इंटर एरिया OSPF राउट है। अब राउटर 2 पे जाते हैं। राउटर 2 पे हमें बताएगा डू शो IP राउट। राउटर 2 पे हमें ये बताएगा कि इसके पास दो कनेक्टेड राउट हैं, एक तो 192.168.12.0, 192.168.23.0, जबकि इंटर एरिया OSPF राउट जो होगा वो हमारे पास 192.168.34.0 होगा। तो देखिए जी, ये दो कनेक्टेड राउट्स हैं। ठीक है, और ये इंटर एरिया राउट है। सही। अच्छा, राउटर 3 पे जाके चेक कर लेते हैं IP राउट। अच्छा, राउटर 3 पर कौन से राउट्स कनेक्टेड हैं? 34.0 कनेक्टेड है एंड 23.0 कनेक्टेड है, तो वो C से रिप्रेजेंट हुए हैं, जबकि इंटर एरिया राउट जो है 12.0 है, तो वो IA से रिप्रेजेंटेड है। और राउटर 4 के पास तो अपना एक ही राउट है जो कि 34.0 है। सो डू शो IP राउट। अच्छा, तो देख लीजिए एक ही कनेक्टेड राउट है, बकिया दो जो हैं वो इंटर एरिया राउट्स हैं। अच्छा, नेबरशिप चेक कर लेते हैं। ओके, राउटर 1 का एक ही नेबर है और उस नेबर की ID जो हमने सेट की थी वो 2.2.2.1 है। तो वो आप देख लीजिए कि राउटर 1 के पास सिर्फ एक ही नेबर है। अब राउटर 3 पे मैं नेबर चेक कर लेती हूँ। राउटर 3 के पास दो नेबर्स हैं, 2.2.2.1 और 4.4.4.1, और नेबर के साथ इनकी स्टेट जो है फुल है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिंक यूज़ किए हुए हैं, तो फुल स्टेट है। बहरहाल इसकी मज़ीद डिटेल जो है हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे।